हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से होगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होगे। तो चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। कल तक हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कर लिया, प्रैक्टिस सेट 1.2 कर लिया, प्रैक्टिस सेट 1.3, 1.4 और 1.5 के जो दो एग्जाम्पल है वो हमने पढ़े थे। अगर आपने बाकी के हमारे वीडियोस नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो चलो प्रैक्टिस सेट 1.5 का आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। बाकी के वीडियोस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो क्या दिया है यहाँ पे, चलो देखते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब सन और उसके फादर की जो एज है उसका सम कितना है 70। मतलब सपोज मैं फादर की एज x मान लेता हूँ। सपोज मुझे फादर की एज पता नहीं है तो मैंने उसे क्या मान लिया, x मान लिया। और बेटे की एज मुझे वो भी नहीं पता तो उसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से क्या दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज, फादर की एज x और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज का ट्वाइस। ये कितना आएगा बोल रहे हैं, 70 आएगा बोल रहे हैं। ठीक है सर जी, ये फर्स्ट कंडीशन से मैंने लिख लिया। अभी यहाँ पे देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज का अगर मैं डबल कर देता हूँ, ये वाली फादर की एज है x मतलब, ठीक है। ये वाली तो फादर की एज है, उसका मुझे डबल करना है मतलब 2x एंड add it to the age of his son, the sum is 50। और उसके जो बेटा है, उसका जो सन है, उसकी जो सन की एज है उस पे मैं ऐड कर देता हूँ तो सम कितना आएगी बोल रहे हैं, 95 आएगी बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सेकंड कंडीशन से लिख लिया। तो आपको यहाँ पे फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या लिखना है मुझे, सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, लेट द एज ऑफ फादर बी x and age of son is y। सपोज मैंने जो फादर की एज है उसको मैंने x ले लिया और जो सन की एज है उसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो अभी आगे क्या करना है। पहली कंडीशन से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली कंडीशन से मैंने क्या लिखा था वहां पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना लिखा था मैंने, 70 लिखा था। ये फर्स्ट कंडीशन से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड कंडीशन से क्या लिखा था, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन से क्या लिखा था मैंने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये मैंने सेकंड कंडीशन से लिखा था। अभी क्या करना है मुझे, अभी ये दो इक्वेशन का यूज करके मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो इक्वेशंस है इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे
ऐसे अगर इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x के आगे 2 लिखा है, यहाँ पे y के आगे 2 लिखा है, मतलब जो x के आगे जो कोएफिशिएंट था 2, यहाँ पे वो y के आगे लगा दिया है, और यहाँ पे x के आगे कोई नंबर है क्या, मतलब यहाँ पे नहीं है कोई नंबर, मतलब 1 है, तो x के आगे जो नंबर था वो यहाँ पे y के आगे लगा दिया है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक बार ऐड करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। ठीक है, ठीक है सर जी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है। अगर ये वाले x के आगे भी मैं 2 लेके आता हूँ तो क्या मेरा काम आसान हो जाएगा क्या, बिल्कुल आसान हो जाएगा सर जी। आप x काट सकते हो, 2x कैंसल आउट कर सकते हो। तो चलो फिर कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। लिखो यहाँ पे क्या लिखना है सर जी, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पे तो 70 था, यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो 2x बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और साथ में y भी लेना है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 70 करूंगा तो 140 आएगा। ये इक्वेशन मेरा थर्ड हो गया। अभी क्या करना है मुझे, अभी मेरे पास सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, इनका यूज करके मुझे सॉल्व करना है। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी क्या करूंगा मैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड थर्ड, 2 इक्वेशन 2 और थर्ड को मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड वाला इक्वेशन क्या था मेरा, क्या था बताओ मेरे भाई, ये थर्ड वाला लिख रहा हूं मैं पहले, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये वाला इक्वेशन ऊपर लिखना है, दूसरा ये वाला ही नीचे लिखना है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। और जो सेकंड वाला इक्वेशन था वो क्या था मेरा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95 था। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2x और माइनस 2x कैंसल हो जाएंगे, 4y माइनस y 3y इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी आ जाएगी सर जी, आ जाएगी 45। 3y इज इक्वल टू 45 आया मेरा। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये वाले 45, और साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3y के मल्टीप्लाई में इस साइड आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू कितना है मेरा, 45/3, और 45/3 मतलब कितना होता है, इन दोनों की जब मैं डिवीजन करूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। बोलो हाँ सर जी। तो y की वैल्यू मेरी कितने आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो चलो y की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अभी मेरा काम हो गया आसान। तो अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी बाकी है मेरी। तो अभी क्या करूंगा मैं, जो y की वैल्यू है वो कितनी आई मेरी, 15। y इज इक्वल टू 15 मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी क्या, बताओ मेरे भाई, मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी सर जी।
तो क्या करो, आप एक बार पुट कर लो सर जी, तो आपका काम आसान हो जाएगा सर जी। ठीक है भाई, पुट कर लेता हूँ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कर सकता हूँ मैं, अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकता। पुट y इज इक्वल टू 15, कोई भी एक इक्वेशन में y इज इक्वल टू 15। सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था मेरा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था मेरा, 95। 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y की जगह पे कितना लिखना है मुझे, 15 इज इक्वल टू 95। तो मतलब 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 95 है, इफ प्लस 15 इस साइड चल जाएंगे तो -15। तो 2x इज इक्वल टू कितना है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 5 0, और 9 माइनस 1 कितना होगा, 8, 80 आएगा। 2x इज इक्वल टू 80 आया। मतलब मुझे अगर x की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाले तो 80 है ही, यहाँ पे देखो x को 2x है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये जो 2 है इस साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड में चले जाएंगे। बोलो हाँ सर जी, बोलो हाँ, बोलते नहीं आप लोग। अभी इन दोनों की डिवीजन करूंगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 40 आ गई, और y की मुझे कितनी मिली थी, 15। तो क्या लिख लूंगा मैं लास्ट में, एक सेंटेंस लिख लूंगा, देयरफॉर फादर की एज मैंने क्या लिखी थी, फादर की एज के लिए मैंने x लिखा था, और जो बेटे की एज है, जो सन की एज थी, उसके लिए मैंने y लिखा था। तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इज, फादर की एज मैंने क्या लिखी थी, x लिखी थी, और x कितना है मेरा, 40। एज ऑफ फादर इज 40 एंड एज ऑफ सन, और सन की एज कितनी आ गई, आ जाएगी मेरी 15। जो मैंने y लिया था ना, सन की एज को क्या लिखा था मैंने, y लिखा था, और y कितना मिल गया, 15। तो एज ऑफ सन कितनी हो गई, 15। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी लोगों को समझ आया है, बोलो हाँ सर जी, बोलो हाँ। ठीक है, समझ आ गया। कोनो दिक्कत वाली बात है क्या मेरे भाइयों, कोनो दिक्कत है यहाँ तक किसी को, किसी भाई को, अरे बताओ। अरे सगळ्यांना समजलं का की कोणाला अडचण आहे, जर समजलं नसेल तर त्यांनी कमेंट बॉक्स मध्ये विचारा भाइयों, ठीक है। तो अभी देखो थर्ड वाला हो गया मेरा, अभी मुझे फोर्थ वाला सॉल्व करना है। फोर्थ वाले में क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स numerator, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. find the fraction। फ्रैक्शन ढूंढने, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब सपोज जैसे 1/2 है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। 5/7 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। 9/2 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें जैसे ये वाली एक फ्रैक्शन लिख लेता हूं मैं, 7/5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे पता है आपको क्या बोलता है, इसको क्या बोला जाता है पता है क्या, इसे बोला जाता है न्यूमरेटर सर जी, और इसे क्या बोला जाता है, या इसे बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि वो अंक कौन से है, मतलब यहाँ पे 7 ही है क्या, ये हमें कंफर्म है क्या, नहीं है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 है, ये हमें कंफर्म है क्या, नहीं है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। तो सपोज मैं न्यूमरेटर को
x से डिनोट करता हूँ और जो डिनोमिनेटर है उसको मैं y से डिनोट करता हूँ। तो क्या मेरा जो कंडीशन है उससे क्या मेरी इक्वेशंस बनेंगे, चलो देखते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर मैंने क्या लिया था, y लिया था सर जी। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन कितना बोल रहे हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लिखा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू का साइन दे दूंगा, इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को मैंने क्या लिखा था, न्यूमरेटर को कितना लिखा था मेरे भाई, ठीक है। y इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को तो मैंने x डिनोट किया था, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर बोल रहे हैं, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स करना पड़ेगा, और ये कितना ज्यादा है बोल रहे हैं 4। तो फर्स्ट जो कंडीशन दी है उससे मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा सर जी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे y है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स बन जाता है किसके, न्यूमरेटर के। और न्यूमरेटर मैंने क्या माना था, x माना था। 12 टाइम्स द न्यूमरेटर if both the numerator and denominator are reduced by 6, if both numerator and denominator are reduced by 6, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं यहाँ पे 6 से रिड्यूस कर देता हूँ, रिड्यूस बाय 6 लिखा है, ठीक है। रिड्यूस मतलब यहाँ पे सबट्रैक्ट करने, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। y -6 आएंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, y -6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x -6, ठीक है। यहाँ पे ये समझ आया ना आपको कैसे किया मैंने, यहाँ पे क्या बोला है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। हम न्यूमरेटर को ही 6 से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरे यहाँ पे 12 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, ठीक है। अभी चलो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलो आओ सर जी बता दो हमें, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन का मैं यहाँ पे अभी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट, एक मिनट मेरे भाई, लेट, हमने जो न्यूमरेटर है उसे क्या लिखा था, x डिनोट किया था, और जो डिनोमिनेटर है उसे y लिखा था। लेट द न्यूमरेटर of fraction bx and denominator of fraction by, ठीक है। न्यूमरेटर को मैंने x ले लिया और डिनोमिनेटर को y ले लिया, एंड फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कैसे बन जाएगी फिर मेरी, इज इक्वल टू x अपॉन y, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, मैंने फर्स्ट जो कंडीशन है उसका यूज करके आपको बताया कि कैसा हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन का यूज करके मैंने इक्वेशन निकाला था,
क्या आया था वो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 आया था यही। क्या मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा फिर मेरा इक्वेशन, अगर मैं ये वाला जो 2x है इसको मैं इस साइड लेके आता, इस साइड लेके आता तो ये क्या -2x बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा -2x, और ये y तो एज इट इज है प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी चलो, अभी सेकंड इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन से मैं सेकंड जो कंडीशन है उससे इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन से क्या लिख सकते हो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बताया। फ्रॉम सेकंड कंडीशन से क्या लिखा था मैंने, y - 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x - 6, यही लिखा था, बिल्कुल लिखा था। तो y - 6 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो 12x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है सर जी, अभी क्या करना है मुझे, ये जो 12x है इसको इस साइड लेके जाना है। ठीक है, लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, -12x, बाकी का तो एज इट इज रहेगा, प्लस y - 6 इज इक्वल टू, ये वाले तो -72 एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अभी -12x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे 72 है, -72 है, हाँ जी -72 है। ठीक है, -72 है, और ये अगर मैं -6 भी इस साइड लेके आता हूँ तो ये +6 बन जाएंगे। ठीक है, तो -12x प्लस y इज इक्वल टू -72 प्लस 6 कितना हो जाएगा, दोनों की क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन, और साइन बड़े वाले डिजिट का, मतलब माइनस कितना आ जाएगा, 60 कितना बन जाएगा, 66 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अभी ये इक्वेशन नंबर मेरा कितना बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक है, अभी मुझे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करके मुझे क्या करना है, मुझे अभी निकालना है एक्स और वाई की वैल्यूज। तो क्या करूंगा मैं, अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा, फर्स्ट इक्वेशन याद है आप लोगों को, क्या था मेरा, तो अभी क्या करना है हमें जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था और जो सेकंड वाला इक्वेशन था उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 जो दो इक्वेशन है उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था मेरा, -2x प्लस y इज इक्वल टू 4 था, और उसके बाद में जो मेरा सेकंड वाला इक्वेशन था वो क्या था, वो मेरा था -12x प्लस y इज इक्वल टू -66 था। इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, और 12x माइनस 2x करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 2 गया तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 66 प्लस 4,
इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 70, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में इस साइड आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, 70/10। 70/10 कितना होता है, डिवीजन करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया फिर मेरा 7। अभी ये 7 कोई भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर लूंगा, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर लूंगा तो मुझे क्या y की वैल्यू मिल जाएगी, क्या बिल्कुल मिल जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन कौन से वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो -2x, x की जगह पे क्या लिखना है मुझे, x की जगह पे 7 लिखना है, x की जगह पे 7 लिखना है, प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, -2 इंटू 7 करेंगे तो -14, प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरा, ए वाले तो 4 है ही, ये -14 इस साइड जाएंगे तो +14, 14 + 4 मतलब y की वैल्यू कितनी आई मेरी, y इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो लास्ट में एक सेंटेंस लिखना होगा, देयरफॉर क्या लिखना होगा, देयरफॉर द न्यूमरेटर and denominator of the fraction are 7, 18 respectively। चलो लिखो, therefore the numerator and denominator of fraction are x, y are 7 and 18 respectively। therefore the fraction क्या बन जाएगी, x/y थी, x की जगह पे 17 और y की जगह पे 18, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।